अनिलवस और हमेशा की तरह राशि फल। जी हाँ, किस किस राशि में कैसे कैसे फल, शुभ अशुभ, उन्नति के, प्रमोशन के, लाभ हानि के, इस महीने राशि मई के महीने में क्या फलित हमारे लिए लेके आई है। जो जातक सिंह राशि के हैं, अर्थात जिनका चंद्रमा अपनी जन्म कुंडली में 5 नंबर के साइन में रखा हुआ है, उन जातकों से मैं बात कर रहा हूं। अर्थात उनकी सिंह राशि है। बहुत आसान है, चंद्रमा जिस राशि में हो आप जन्म कुंडली उठाइए, देखिए चंद्रमा 1 नंबर पे है तो आपकी मेष राशि, 4 नंबर पे तो कर्क राशि, 5 नंबर पे है तो सिंह राशि। जी हाँ, आज हम आप ही की बात कर रहे हैं। आप बहादुर हैं, ईमानदार हैं, नेतृत्व करने के गुण हैं, और चमचागिरी तो बिल्कुल नहीं होती, चाटुकारिता बिल्कुल पसंद नहीं। ईमानदार हैं, सच्चे हैं, बहादुर भी, जोशीले हैं, और दूसरों के ऊपर नेतृत्व करने में, कमांड करने में तो एक अजीब मजा आता है। घर में बैठने का मन नहीं करता, घूमना फिरना अच्छा लगता है। और अगर आपको कहें आओ पहाड़ों पे ले चलें, जंगल में ले चलें, बहुत पसंद होता है। हरियाली बहुत अच्छी लगती है, प्रकृति में घूमना फिरना बहुत पसंद है। आपके ये स्वभाव है, ऐसी आपकी इच्छाएं हैं। आइए मई के महीने में पहले 2 तारीख तक का फलित देखते हैं। बहुत अच्छा समय गुजरेगा, बॉस के साथ ट्यूनिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। उनके और आपके विचारों में एक ट्यूनिंग है। आप जो कुछ सोच रहे हैं, दोनों का सोचने का ढंग बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नेम फेम की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। आपकी बातें लॉजिकली होने वाली हैं, और जहां तक मैं समझता हूं, आपके जो मित्र वगैरह हैं प्रेरित करेंगे कि चलो विदेश घूम आए, घूम फिर आए। तो अगर घूमने का मन करे तो घूम भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने काम पे कंसंट्रेट ज्यादा करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। चलिए यात्रा करते हैं 5 तारीख तक की। अब 5 तारीख तक जाने पे हम एक परिवर्तन देखते हैं कि जो बुध है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाता है। जी हाँ, ये बुध का वृषभ राशि में आना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मेष में था, अब ये वृषभ में आ गया। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन हो गया और 5 तारीख आ गई। तो 5 तारीख के अंदर हम कुछ इस प्रकार का प्रभाव देखते हैं कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा प्राप्ति नहीं है, पर खर्चे बढ़ गए हैं। कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी, कहीं कोई खर्च करना होगा। खर्च कुछ सी शुभ काम में ही होगा। हो सकता है शादी ब्याह के लिए कहीं कोई बात बने, या कहीं परचेजिंग हो आपसे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, खर्चा होने वाला है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अपने पत्नी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताश्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और देश विदेश जाने के जो योग बन रहे हैं वो अभी भी बलवान हैं, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। 7 तारीख में हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब आप बहुत अच्छे मूड में हैं, घूम फिर रहे हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, किसी पार्टी में जाने के भी योग बन सकते हैं, या विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी कोई मांगलिक कार्य होगा, और उसमें मन और आपके बच्चे अच्छे मन के साथ एंजॉय करते हुए आप समय को व्यतीत करेंगे। लेकिन हाँ, इमोशनली आपको सिंह इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से वायदा कर लिया और आपने किसी को पैसा दे दिया उधार, तो यहाँ आप बचना। अगर ऐसे इमोशनली आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने में बुरी बात नहीं है, लेकिन रुपया ज्यादा हो जाए फिर वापसी में दिक्कत आएगी, तो इस मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। और 10 तारीख में हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो 2 दिन है आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। आपने जो विचार सोचे थे उनको एक्शन में ले आइए, और ये स्थितियां आपके बहुत अनुकूल आने वाली हैं। निसंदेह स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, और गुस्से में कोई काम ना करें, लॉजिकली अपनी बात को रखें। अगर आप वकील हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होगी। आपका बच्चों को पढ़ाने का ढंग बहुत सुंदर होगा। और अगर आप कहीं ऑफिस में हैं, बॉस हैं, तो अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे बहुत पॉजिटिव रहिए। और हाँ, अपने मित्रों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ कहीं कुछ नेगेटिव विचारधारा आ रही है, उनके विचारों से आप प्रभावित नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अगर हो तो उसे ठीक करें, यह आपके लिए ज्यादा उचित होगा। 12 तारीख की स्थिति,
खर्चा होने की स्थिति है, किसी शुभ काम में खर्च होने वाला है, हो सकता है कुछ शेयर मार्केट में आप कंसंट्रेट कर रहे हो रुपया लगाने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि सोच समझ के रुपया लगाएं। ऐसा ना हो कि गलत जगह रुपए लगा दे तो फिर आप परेशान हो, फिर पैसा खर्च हो जाएगा, फिर वो वेस्ट भी हो सकता है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी के सेल परचेज में धन लगाने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मूव होगा, गो एड और सिंह, तुम्हें इसमें फायदा होगा। लेकिन हाँ, अत्यधिक क्रोध करने से आप बचें। सर्वाइकल वगैरह का पेन ना हो, बीपी हाई ना हो, कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करते रहें, इन बातों से आपको बचना होगा। और 14 तारीख को एक और चेंज होने वाला है कि जो इस सूर्य की स्थिति है वो वृषभ राशि में आ गई। सन पहले मेष राशि में था, अब वो वृषभ राशि में आ गया है। तो ये सूर्य बुध कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग बना रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मित्रों के साथ किसी बातचीत पे हो सकता है तनाव हो, और ये तनाव बढ़ सकता है, फिर डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, फिर बात इतनी भी बढ़ सकती है कि आप उसकी शक्ल भी ना देखें, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो यू शुड बी केयरफुल। और ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी में भी अगर कहीं जाना पड़े तो झूठी गवाही ना दें, गलत कहीं रुपया ना फंसाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में ना उलझें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कहीं घूमने फिरने के योग और पहाड़ों पे चले जाएं, किसी देवी देवता के दर्शन करने जाएं, तो ये मूवमेंट मिले जुले से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप अपना ध्यान रखें। 16 तारीख के आसपास की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। आप अपने लिए जो घर देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव आंसर मिलेंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट की बात है तो अच्छा है। मुझे लगता है आपको प्लॉट में ध्यान कम देना चाहिए और बने बनाए मकान पे कंसंट्रेट ज्यादा करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ होगा। आपका मामा का स्वास्थ्य भी अब कुछ बेहतर होने वाला है। उनकी तबीयत खराब थी लेकिन अब कुछ अच्छा होगा। उनको भी ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई प्यार नहीं करता, तो थोड़ा समय माँ के साथ गुजारिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके ऑफिस के साथ भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस होने की संभावना रहेगी। हालांकि वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन ये पॉजिटिव मूव रहेगा, अच्छा ही रहेगा। 18 तारीख की स्थिति में बच्चों के साथ कुछ दिन गुजारने की बातें हैं। बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, थोड़ा उनकी सुने, और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करें। और ऐसा भी हो सकता है आपकी बात बच्चे पसंद ना करें तो उनको बात आप सजेशन देते हुए समझाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे आपके बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, समझदार है, उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत चिंता रहती है। मुझे लगता है कि चिंता करना तो माता पिता का स्वभाव बन जाता है बच्चों के प्रति, लेकिन मेन बात यह है क्या उनका डायरेक्शन सही है, इस मोमेंट की तरफ विशेष ध्यान दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे यात्रा करते हैं। 21 तारीख तक की स्थिति, अब स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और इसके अंदर आप ध्यान रखें वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना बढ़ जाए, पेट के रोग ना हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक चल रहा है, बाहर का खाने पीने से आप परहेज रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और 23 तारीख की जो स्थिति है, यहाँ फिर एक मोमेंट आ रहा है कि अब जो शुक्र की स्थिति है वो चेंज हो रही है। और ये शुक्र जो है 23 तारीख को मेष राशि में, शुक्र पहले मीन में था फिर अब मेष में आ गया, एक ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पत्नी का स्वभाव में थोड़ी उग्रता आएगी, तेजी आएगी, कहीं उनमें भक्ति भाव ज्यादा जागेगा, हो सकता है कि किसी देव तीर्थ में जाने का उनका मन करे। और इसी के साथ साथ आपको भी एक बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज वगैरह की परचेज में पेपर चेक कर लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। विश्वास करना अच्छी बात है पर आंखें खोल के और पेपर को चेक करें, कहीं गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाहर के खाने वाने से आप परहेज रखें। और 25 तारीख की स्थिति जो है वो आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना है, कहाँ आप रुपया लगा रहे हैं उसका ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक के कामों में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कार्य है या मीडिया का क्षेत्र है तो आपके लिए शुभ है। इंजीनियरिंग का कोई कार्य है या आप लॉयर हैं तो ऐसी स्थिति में, आप प्रोफेसर हैं या मार्केट में काउंसलिंग के काम है, तो ये सारी फील्ड आपके लिए अब शुभ होने वाली है। और इसमें कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27 तारीख को हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कहीं पहाड़ पे जाने का मन कर रहा है, कहीं कुछ परचेजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। गुरु जी से भेंट करिए, वो आपको बुलाते हैं, आप उनको सुने। और इसी के साथ साथ कुछ थोड़ा सा
ईश्वरीय कृपा भी होने वाली है। कहीं रुपया आपने उधार दिया तुम मांगे, उससे आपको लाभ होगा। बच्चों के साथ एसोसिएट रहें, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान करें, ये आपके लिए शुभ होगा। 29 तारीख को समय बहुत अनुकूल हो गया है। अब इसमें कोई आप जॉब ढूंढ रहे थे तो वो मिल सकती है। बॉस के साथ संबंध बड़े अनुकूल हो सकते हैं, नई प्लानिंग हो सकती है। आप अपनी बातों को बहुत पॉजिटिव वे में रखें, सजेशन देते हुए रखें, एक क्रोध करते हुए ना रखें। जब आप सजेशन देते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। और कुछ खास बातें इसमें, अभी आपका 30 तारीख तक का जो स्थिति रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से गेन होगा। बैंक में जो आपने अप्लाई किया लोन वगैरह के लिए तो वो भी पास हो जाएगा। परिवार में संबंध बहुत अच्छे और अनुकूल रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि 1 तारीख को परशुराम जयंती है। इस महीने की आपके लिए बड़ी खास बात है। अक्षय तृतीया 2 तारीख की है। अक्षय तृतीया को कहते हैं जो भी हम कामना करते हैं, जो भी हम दान पुण्य देते हैं वो अक्षय हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मास में और भी एक खास बात है, वट सावित्री व्रत आता है, अमावस्या का होता है ये व्रत। वो स्त्रियां जो पति की दीर्घायु के लिए व्रत उपवास करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, शुभ है। नारद जयंती भी 16 तारीख की आ रही है। नारद ये आदि ऋषि हैं और ये इनकी गति हर जगह है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भक्ति के महानतम आचार्य हैं। सबसे बड़ी बात सिंह राशि वालों के लिए मुझे कहनी है कि आपके लिए शुभ क्या है। एक तो मूंगा रत्न आपके लिए बहुत शुभ है, उसे आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहनने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये बिजनेस में लाभ होगा, संतान के लिए शुभ होगा। और अगर आप रूबी रत्न पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। रविवार को कुछ ना कुछ दान देना आपके लिए शुभ है। शनिवार को दान देना आपके लिए बहुत शुभ है। ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप एक विवेकी हैं, ईमानदार हैं, ये आपके अच्छे गुण हैं। अत्यधिक क्रोध करना आपका दुर्गुण है, इनसे बचे। मित्रों के साथ सहयोग लेते हुए चले, आक्रमण करने वाली भाषा इस्तेमाल ना करें। सिंह इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे नेम फेम की वृद्धि अवश्य होगी। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।